नी के जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं उनकी कंप्लेन होती है कि जब हम बैठते हैं ज़्यादा देर तो हमसे उठा नहीं जाता, या फिर नमाज अदा करने में मसला होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होता है, सीढ़ियाँ उतरने में मसला होता है, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो तशहुद नहीं बैठा जाता। इस तरह के उनको ज़्यादातर मसले होते हैं। नी के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें ज़्यादातर दर्द होता है। ज़रूरी है कि हम उसका स्ट्रक्चर समझें। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली हमारा घुटना जो होता है वो 3 हड्डियों के साथ मिलके बना होता है। एक ऊपर से बोन आ रही होती है जो कि थाई बोन जिसे कहते हैं या फिर फीमर कहते हैं, और एक नीचे से बोन आ रही होती है जिसे टिबिया कहते हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर एक हड्डी लगी होती है जिसे पटेला या आम ज़ुबान में नी कैप भी कहते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, इसमें लिगामेंट्स पड़े होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होता है और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। इसके अलावा इसमें मेनिस्कस पड़े होते हैं, मीडियल और लैटरल साइड के अंदर मेनिस्कस पड़े होते हैं। जब कभी भी इसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो कोई भी ख़राबी आएगी तो आप समझ लें कि आपको दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके घुटनों के दरमियान कार्टिलेज लगी होती है, जो चिकनी हड्डी लगी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाती है कि आपका जो नी का गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। जो घुटना है वो हड्डियाँ करीब आ जाती हैं जिसकी वजह से दर्द आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रिमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है पेशेंट का, मेनिस्कल टियर आ जाता है, या फिर कोई लिगामेंट रप्चर हो सकता है। इस वजह से ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है ना वो दर्द आना शुरू हो जाता है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। प्रॉपर तौर पे पेशेंट को देखा जाता है कि इसमें मसला क्या आ रहा है पेशेंट को। पेशेंट का जब कंप्लीट क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, उसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि ये इसका मसला आ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ट्रीटमेंट के, उसको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको कौन सी मोडेलिटीज़ लगानी चाहिए, उसको कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं वो सूट करेंगी। तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है उसका ट्रीटमेंट। जिस तरह का पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है ट्रीटमेंट, उसी तरह का उसके ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी इसका डिफरेंट हो सकता है। जिनको ज़्यादा देर से मसला आ रहा होता है उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिनका अभी नया मसला होता है उनको टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो बाज़-औक़ात पेन को बर्दाश्त करते रहते हैं, इसको इग्नोर करते रहते हैं, और एट द एंड 2-4 साल बाद, 3-4 साल बाद उनका ये चलता रहता है दर्द, उसे इग्नोर करते रहते हैं। उसके बाद उन्हें अपने नीज़ को रिप्लेस करवाना पड़ता है, अपने घुटने तब्दील करवाने पड़ सकते हैं, और बिल्कुल सर्जरी की तरफ जाते हैं वो पेशेंट्स। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि अगर आपको पेन आ रहा है, इस तरह की कोई भी कंडीशन या सिम्टम्स आ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से लाज़मी रब्ता करें ताकि इसका बर वक्त जो है वो ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो मच।